गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आपको मेरे फेस पे धूप दिख ही रही होगी, इतनी ज्यादा धूप आती है ना इस वाली विंडो से, बहुत ज्यादा धूप आती है। तो पूरे फेस पे इस टाइम धूप आ रही है और अभी है ना शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं मोस्टली किचन में काम है ना 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ, जब धूप बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन अभी लग रही है थोड़ी सी भूख, तो फिर मैं आई हूँ यहाँ पे मैगी बनाने के लिए। तो अभी मैगी बनाऊंगी स्वाविक के लिए और अपने लिए, और हम लोग थोड़ी थोड़ी मैगी खाएंगे तो थोड़ा सा ना आराम पड़ जाएगा। और आज है ना कपड़े भी इतनी देर से धुल रहे हैं, तो अभी मैं बस ड्राई करने के लिए कपड़े लगा के आई हूँ, फिर कपड़े भी सुखाऊंगी और उसके बाद डिनर बनाऊंगी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सबको घर में वैसे मटर पनीर ज्यादा पसंद आता है, लेकिन मुझे पालक पनीर अच्छा लगता है, तो पालक पनीर बनाएंगे आज डिनर में। तो चलिए पहले मैगी बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे सादी सादी मैगी मैं बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि स्वाविक को है ना प्याज आलू वाली मैगी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने ब्लॉग में स्वाविक स्वाविक ज़्यादा करती हूँ और बेटियों को कम फोकस करती हूँ, या मेरा बेटियों पे कम ध्यान रहता है। ऐसा एक बहुत ही वियर्ड कमेंट मेरे व्लॉग पे आया कि आप है ना सारा फोकस बेटे पे रखते हो, बेटियों पे आपका ध्यान नहीं रहता है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों में फ़र्क करें? मुझे तो नहीं लगता। मेरे घर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम बेटे बेटी दोनों को बराबर ही समझते हैं। पर हाँ, वो दोनों ट्विंस हैं, छोटी हैं। जब एक भी बच्चा होता है ना, तो उसे खिलाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक माँ की। तो सोचिए 2 बच्चों को साथ में खिलाने में मेरे को कितनी मेहनत लगती होगी। तो वो सब टाइम पे ना मैं कैमरे पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे लिए बेटियाँ भी उतनी ही प्यारी हैं जितना प्यारा मेरे लिए स्वाविक है। तो शायद जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको मैंने पर्सनल भी रिप्लाई कर दिया है, और उनको व्लॉग के थ्रू भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल फ़र्क नहीं करती हूँ, और उसके अलावा मुझे किसी के भी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे शाम को मैगी वगैरह खा के मैं आ गई थी कपड़े वगैरह सुखाने। डेली डेली कपड़े धोते रहो ना, तो देखिए कितने कम कपड़े होते हैं। यहाँ पे हो रहा है सनसेट। तो इस टाइम पे ना मैं एक बार घर में पूरे में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन ढल जाता है ना, तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मुझे बहुत बार लोगों ने टोका है, इसलिए अब मैं इस टाइम पे झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार घर पे। तो जो भी कुछ नीचे बच्चों ने खा पी के गिराया होता है ना, वो सब क्लीन हो जाता है। तो शाम को मेरे मोस्टली यही काम रहते हैं, एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा देना, और उसके बाद मैं तुरंत आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में ना लंच टाइम के बर्तन रखे हुए होते हैं, और जो सुबह के बर्तन धुले हुए होते हैं उन सबको लगाना होता है। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत शाम की बर्तन लगाने से ही होती है। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं उनकी जगह पे सेट कर दूंगी, और फिर जो लंच के बर्तन होंगे ना उन सबको धो के मैं रख दूंगी। तो इस तरीके से गाने गाते गाते मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। और मेरी आदत ही है कि जब भी मैं घर के कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो मोस्टली मैं या तो गाने लगा लेती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ मोबाइल पे ऐसा चला लेती हूँ, जिसे देखते देखते बिना बोरियत के सारे काम मिनटों में निपट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये तरीका ना बहुत ही अच्छा है अपने काम को स्पीड अप करने में, और अपने आप को मोटिवेट रखने में, और बिना बोर हुए घर के काम करने में। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन धुल चुके हैं। इस टाइम पे ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, मोस्टली ना बच्चों के टिफ़िन वगैरह होते हैं, लंच की एक आध प्लेट होती है, तो वो सब यहाँ पे मैंने धो के रख दिया है। अभी मैं किचन काउंटर टॉप को भी एक बार अच्छे से वाइप कर लूँगी। अच्छा, किस किस की आदत है कि जब भी वो कोई कुकिंग स्टार्ट करते हैं तब वो पूरे किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करते हैं। मेरी ये आदत है, मैं जब भी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना, सुबह या शाम, तो फिर मैं अच्छे से पहले एक बार पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप करती हूँ, उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो वाला काम भी हो गया है ख़त्म।
और ये सब काम है ना मेरे मोस्टली 5 बजे तक निपट जाते हैं और उसके बाद सिया टिया दोनों ही सो के उठ जाती हैं और उठते के साथ ही बैठ गई हैं ये अपनी कार में। और जब से इन्हें ये बर्थडे पे मिली है ना तब से आजकल ये इसी से खेल रही हैं। और स्वाविक के तो फेवरेट टॉयज़ हैं सुपर हीरो, तो वो अपने लेके आ गया है। तो मोस्टली ये इनका खेलने का टाइम है, तो ये अभी बच्चे खेलेंगे आराम से 1-2 घंटा और मैं इनको है ना थोड़ा सा दूध वगैरह दे देती हूँ जिससे कि इनका टमी फुल रहे। और कुछ ना कुछ बीच में तो ये खाते ही रहते हैं, कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, कभी एक आध बिस्किट वगैरह भी खा लेते हैं। मैं मखाने भून के रखती हूँ, बीच में वो दे देती हूँ, चीज़ बिस्किट्स ला के रखती हूँ, वो दे देती हूँ। तो ये सब उनका बीच बीच में चलता ही रहता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल सबसे पहले मैं दूध दूंगी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही मैं उनको कुछ खाने पीने को दे देती हूँ ना तो बच्चे दूध नहीं पीते हैं। मेरे बच्चे हैं ना, सिया टिया स्वाविक तीनों ही है ना 3 टाइम दूध ज़रूर लेते हैं, एक तो सुबह, एक शाम को और फिर एक रात को सोते समय, तीनों टाइम ज़रूर दूध पीते हैं ये लोग। तो बस इनको दूध दे दिया था, अभी ये आराम से लेटेंगे और थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे, खेलेंगे और तब तक मैं डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज डिनर में बना रही हूँ पालक पनीर, बिल्कुल सिंपल तरीके से सरसों के तेल में ज़ीरा हींग डाल के, मैंने प्याज लहसुन पीस रखा था वो डाल दिया। उसके बाद इसमें हल्दी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया डाला है, सौंफ डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगेगा इसमें से, तो फिर मैं इस टाइम पे इसमें डाल दूंगी टमाटो की प्यूरी और उसके बाद इसको एक मिक्स दे के ढक के फिर से पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि टमाटर और प्याज को जितने अच्छे से भूनेंगे ना आपकी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनती है। और जब तक ये भुन रहा है तब तक मैं आके विंडो पे खड़ी हो जाती हूँ, बाहर देखती रहती हूँ और बाहर इतनी चहल पहल लगती है ना तो फिर देखने में अच्छा भी लगता है। फिलहाल यहाँ पे खिड़की पे ना थोड़े बहुत कंटेनर सूख रहे थे, उन्हें भी मैंने उठा के रख दिया है। तो हम हाउस वाइफ्स को ना हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहना ही पड़ता है जिससे कि घर आपका नीटली ऑर्गेनाइज रहे। तो जब तक खाना वाना बन रहा होता है तो मैं किचन के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाते हुए ही चलती हूँ। देखिए यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट और थोड़ी देर और पकाने के बाद इसमें मैं डालूंगी क्रीम। तो क्रीम जब आप पालक पनीर में या शाही पनीर में या किसी भी ऐसी ग्रेवी वाली चीज़ में डालते हो ना तो उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है और एक अच्छी सी रिचनेस सी आ जाती है उसमें। तो कभी कभी मैं क्रीम डाल देती हूँ, कभी कभी अवॉइड करती हूँ। आज मेरे पास क्रीम था तो मैंने इसमें डाल दिया है और देखिए एकदम ही ना ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है। और बस अब इसमें मैं पालक का प्यूरी बना रखा था ब्लांच करके उसको मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स दे दूँगी और फिर इसमें हम डालेंगे पनीर। तो इस तरीके से मैं पालक पनीर बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ना प्यूरी वगैरह बनाने में ही लगती है, उसके बाद तो झटपट पालक पनीर बन के रेडी हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और देखिए कितना बढ़िया सा पालक का ग्रेवी बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे है ना वो डेयरी वाला पनीर नहीं मिलता है तो मोस्टली मुझे अमूल वाला ही पनीर मंगाना पड़ता है, तो बस उसको डाल दिया है और इसको अब मैं अच्छे से पकने दूँगी और तब तक मैं शाम की दिया बाती करूँगी। तो मंदिर में तो दिया बाती हो गई है और आज है ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे और सैटरडे है ना पूरे घर में लोबान ज़रूर दिखाती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी, मेन डोर से स्टार्ट करती हूँ और फिर पूरे घर में दिखा देती हूँ। इससे एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है और जो भी आपके घर में बुरी नज़र या कुछ होती है ना वो सब दूर हो जाती है। तो मैं बच्चों पर भी अच्छे से लोबान कर देती हूँ जिससे इनको भी किसी तरीके की कोई नज़र वगैरह हो तो वो सब भी कट जाए। और ये आपको ट्यूसडे और सैटरडे ज़रूर करना चाहिए, इससे ना घर में बहुत अच्छी वाइब रहती है। तो बस पूरे घर में लोबान दिखा दूंगी मैं। तो ये सब आदतें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन इससे है ना घर के माहौल में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, आप खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं और निगेटिविटी आपके घर से बिल्कुल दूर रहती है। ये सब हमने अपनी मम्मियों को भी करके देखा है, तो वही सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं और इससे ना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे लाके मैंने बैल्कनी में लोबान रख दिया था और देखिए रात को है ना बाहर कितना अच्छा लगता है, एकदम झिलमिलाहट सी हो रही होती है। तो थोड़ी देर बैल्कनी में खड़ी हो गई थी, अंदर आई किचन में तो देखा पालक पनीर बन के एकदम से रेडी है, बढ़िया सा इसमें बॉईल आ गया है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पालक पनीर अच्छा लगता है।
सबसे एंड में मैं डाल दूँगी यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा, और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इसको एक मिक्स दे देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए पालक पनीर। और जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना पालक पनीर, उसका कलर भी फिर चेंज होता चला जाता है। और देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पालक पनीर यहाँ पे बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत ही पसंद आया। उसके बाद शुरू हो जाता है सिया टिया के साथ खेलना मेरा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है डिनर करने में, तो बच्चों के साथ मैं खेलने लगती हूँ। यहाँ पे सिया टिया मेरा मेकअप कर रही हैं, और ये वाला गेम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो मुझे इस तरीके से पैम्पर करती हैं, तैयार करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बेटियां ना अलग ही होती हैं, बेटियों से अलग ही एक बॉन्डिंग होती है, और एक अलग ही प्यार होता है। हमारी मम्मी की हम लोगों से एक जैसे बॉन्डिंग है, वैसे ही मेरी बॉन्डिंग अब सिया टिया के साथ बनती जा रही है। और अब एहसास होता है कि बेटियों का होना एक माँ के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मेरा मेकअप सेशन हो गया है कंप्लीट। और बस फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि डिनर टाइम हो गया था, सबको भूख लग रही थी। तो आज मैं है ना पुलोथन लगा के, मतलब सूखा आटा लगा के नहीं बना रही हूँ, तेल वाली रोटी बना रही हूँ, जिसे तेल लगा के बेलते हैं। और इस तरीके का जब आप पालक पनीर बनाते हो, साग बनाते हो, तो उस टाइम पे ना इस तरीके की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना कड़क बनती है, थोड़ी करारी सी बनती है। तो बस वही तेल लगा के मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, नॉर्मल रोटी से उन्हें ये वाली रोटी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना करारापन सा होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ मैं सेक रही थी। और ये है आज की थाली, जिसमें है पालक पनीर, रोटी, और मैंने साथ में मूली दे दिया था। ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पूरा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, लिविंग रूम को अच्छे से सेट कर दिया था। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा इवनिंग रूटीन, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया है। और अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।